aspirants and future officers. This is Devendra Rathi, and in today's video we'll be discussing about the physical efficiency test. बेसिकली जब आपका यूपीएससी सीएपीएफ एसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में आपके फिजिकल्स एंड मेडिकल्स होंगे. फिजिकल्स में सबसे पहली चीज़ आपकी जो होनी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है. फिर आपका पीएसटी होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. डीवी और पीएसटी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. इस वीडियो में हम सोलली बात करेंगे पीईटी की, दैट इज़ योर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके 4 कंपोनेंट्स हैं: 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट. उसके टाइमिंग्स क्या हैं और उसके पैरामीटर्स क्या हैं वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैसे भी दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जनरली क्या होता है ना कि जो भी बच्चे क्लियर होते हैं उनको वो डिवाइड कर देते हैं बैचेस में. ठीक है, वो क्या करेंगे, 30-35 बच्चों के बैच बना देंगे, 30 से 35 के. जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, हमारे केस में 35 बच्चों का बैच बनाया हुआ था. जैसे मेरा 15 दिसंबर को फिजिकल्स, मेडिकल्स और पीएसटी था ना, तो 35 बच्चों की रिपोर्टिंग थी. जो गेट के बाहर लिस्ट लगी होती है, उस लिस्ट में 35 बच्चों का नाम था. उसमें से 31 बच्चों ने रिपोर्ट किया था, 4 बच्चों ने मे भी एक्सटेंशन ले लिया होगा. तो ये क्या करते हैं, जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है ना, सबसे पहली चीज़ क्या है, 100 मीटर रेस. ठीक है, 100 मीटर रेस सबसे पहली चीज़ है. एक 100 मीटर रेस स्टार्ट करने के लिए इनको 10 बच्चे चाहिए. जब ये जो 30 बच्चे हैं ना, ये जो 30 बच्चे हैं, इसमें से जब पहले 10 बच्चे ऐसे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे जिनका पीएसटी हो चुका है और वो क्लियर कर चुके हैं पीएसटी को, तो इन 10 बच्चों को 100 मीटर की लाइन पे खड़ा कर देंगे और भगा देंगे. मतलब उस टाइम पे जब ये पहले 10 बच्चे भाग रहे होंगे ना, तो इनसे पीछे वाले जो 10 होंगे उनका पीएसटी चल रहा होगा. तो क्या होता है ना, साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, पीएसटी भी हो रहा होता है और साथ में 100 मीटर भी भाग रहे होते हैं बच्चे. तो ये 30-30 के बैच में करते हैं. अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, मैं आपको केस स्टडी से समझा देता हूँ. देखो, जो ये 10 बच्चे हैं ना, जो सबसे पहले आए 100 मीटर के लिए, ये 100 मीटर क्लियर करेंगे और यहाँ रेस्ट करने के लिए बैठ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 800 मीटर सबकी एक साथ होनी है, 30 के 30 बच्चे एक साथ भागेंगे उसमें. तो ऑब्वियसली ये जो सबसे पहले वाले 10 बच्चे हैं ना, ये सबसे पहले आएंगे, 100 मीटर करेंगे, इधर रेस्ट लेंगे. फिर अगले 10 आएंगे, वो 100 मीटर भागेंगे. मीनवाइल वो पहले वाले 10 यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, फिर उससे पिछले वाले 10 आएंगे, अब यहाँ 20 बच्चे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और 10 बच्चे 100 मीटर भाग रहे हैं. तो यू कैन क्लियरली सी कि जो कैंडिडेट सबसे पहले आए थे ना 10, जो बैच ऑफ फर्स्ट 10 के स्टूडेंट्स था, उनको सबसे ज़्यादा रेस्ट मिला है. दे हैव गॉट द मैक्सिमम रेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ट्राई टू बी इन दीज फर्स्ट 10 कैंडिडेट्स. ठीक है, अपना पीएसटी जल्दी करा लेना, पहले डीवी करा लेना तो पहले पीएसटी हो जाएगा. पहले पीएसटी हो जाएगा तो पहले 10 में भागोगे. पहले 10 में भागोगे तो रेस्ट ज़्यादा मिलेगा. रेस्ट ज़्यादा मिलने का फ़ायदा ये है क्योंकि सुबह से आपने कुछ खाया नहीं होगा, आपने 800 भी भागना है, आपने लॉन्ग जंप भी करनी है, और ऑब्वियसली आपने अपने आप को लॉन्ग जंप के लिए बचा के रखना है. रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि रेस्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंजरी. जितना ज़्यादा आप रेस्ट लोगे उतने कम चांस होंगे आपके इंजरी होने के. अगर पहले 10 में नहीं आ सकते तो यार एटलीस्ट पहले 20 में तो आ ही जाओ, कुछ तो रेस्ट मिलेगा. क्योंकि जो लास्ट वाला बैच होता है ना 100 मीटर का, उसमें 4 से 5 मिनट देंगे वो रेस्ट के, और 800 मीटर पे खड़ा कर देंगे लाके, तो उसमें इतना ज़्यादा मिलता नहीं है रेस्ट. तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. और एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले 800 मीटर होगी या पहले 100 मीटर होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले 100 ही हो सकता है पहले 800 करा लें वो. इट लाइज सोली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमांडेंट सर. उनकी मर्जी है भाई, उनको 800 करानी दो, पहले 800 करा लेंगे. ठीक है, तो पीटी जो होता है वो जनरली 9 से 9:30 बजे तक बच जाते हैं स्टार्ट होते होते, क्योंकि डीवी होता है, उसके बाद में पीएसटी होता है, बुकलेट वगैरह भरवाते हैं. 7:30 तो आपकी एंट्री हुई थी, 1.5-2 घंटे के अंदर ये स्टार्ट कर देते हैं, पीटी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, 4 इवेंट्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना कि कुछ भी पहले हो सकता है. और ये जो चारों स्टेज हैं ये आपको बैक टू बैक क्लियर करनी है. किसी भी स्टेज पे अगर आप बाहर हुए तो सीधा गेट से बाहर हो जाओगे. स्टेज 1 इज़ योर 100 मीटर रेस. हमारे केस में 100 मीटर रेस पहले हुई थी. ठीक है, ये है वो सिनेरियो. ये 39th बटालियन आईटीबीपी का अंदर का रोड है जहाँ पे आपको भगाएंगे. सेम रोड है भाई, मेटल रोड, इसी पे भगाएंगे आपको. 100 मीटर इसी रोड पे होनी है. अच्छा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो
आप देख रहे हो ये वाले जो ब्लॉक्स रखे हैं, ये ब्लॉक्स ये बड़े एसिमेट्रिकली रखे हुए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ही है। कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसे रखा हुआ है। यहाँ ना एंकल ट्विस्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरा एंकल यहीं ट्विस्ट हुआ था, क्योंकि क्या होता है ना, इधर आपका फिजिकल इधर आपका वो चल रहा होएगा पीएसटी इस शेड के नीचे, यहाँ आपका पीएसटी चल रहा है, हाइट वेट चेस्ट नाप रहे हैं, और इस रोड पे 100 मीटर भाग रहे हैं बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे। तो आप उन बच्चों को देख के ना बड़ा एंग्जाइटी होता है उस दिन। तो ये सब आप देख रहे होगे तो आपका ध्यान तो होगा नहीं इन सब छोटी छोटी चीज़ों में, और आप यहाँ उल्टा सीधा पैर रख दोगे और आपको इंजरी हो जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। मेरे केस में मुझे इंजरी हुई थी भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी और भाई को हो। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इन पे बहुत खास ध्यान देना है। ये बहुत ऊंचे नीचे रखे हैं, फ़ोटो में इतने दिख नहीं रहे, अब जब वहाँ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। प्लस बारिश वारिश होती है, इधर पानी पड़ा होता है, स्टेयर्स पे, वॉशरूम की स्टेयर्स पे पानी होता है। स्लिप मत होना, इंजरी मत कराना अपने आप को, ठीक है। यही रोड है जिस पे आपको भगाएंगे वो। इसकी सैटेलाइट इमेज भी दिखा देता हूँ। ये सैटेलाइट इमेज है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होनी है। ये जो स्टार्ट मैंने लगा रखा है, यहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा होगा, वो फट्टा बजाएंगे। यहाँ कमांडेंट सर खड़े होते हैं स्टॉप वॉच लेके, और एक रस्सा होता है। यहाँ से जैसे ही फट्टा बजेगा इधर स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 16 सेकेंड्स कंप्लीट हुई, रस्सा खींच देंगे, और जो बच्चे रस्से से पीछे रह गए वो बाहर, जो क्लियर कर गए वो बाहर, वो अपना सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड है, इसी रोड पे आपकी 100 मीटर होनी है, 800 भी खैर यहीं होनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अपने शूज़ के लेस प्रॉपरली बांध लेना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ भाई, ये रोड जो है ना, इस पर अगर आप गिरे तो आपके घुटने छिल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपने लेस ऐसे बांध लेना कि बाद में आपसे भी ना खुले, इतने टाइटली बांध लेना। यहाँ पे एरिया जो होता है वो कम होता है और कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, थोड़ी कंजेशन होती है। आप वो एथलेटिक्स वाली फील मत लेना। यहाँ पे कोई ऐसे लाइन नहीं लगी होती, सब ऐसे उल्टा सीधा भाग रहे होते हैं। और ये जो स्पेस आप दिख रहा है ना, फ़ोटो मैंने थोड़ी जूम करके दिखा रखी है। ये रोड इतना भी चौड़ा नहीं है जितना मैंने दिखाया है यहाँ पे। ये रोड पे मैक्स टू मैक्स 7-8 बच्चे भाग सकते हैं, बट वो 12 भी भगा देते हैं। हमारे केस में 12 भागे थे। तो भीड़ हो जाती है, आपके आगे कोई बच्चा भाग रहा होता है। मेरे आगे एक बच्चा भाग रहा था, हालांकि मेरे अंदर पोटेंशियल था उसको ओवरटेक करने का, बट जगह ही नहीं थी। मैं कैसे उसको ओवरटेक करता, उसको धक्का लगता तो वो गिर जाता। तो भीड़ होती है यार, कोशिश करना आगे जाके खड़े हो जाओ आप, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। इंजरी से खुद को बचा लेना। 14 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करना ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस। रीज़न इज सिंपल, प्रैक्टिस में तो आप खुले दिल से भागोगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ट्रैक भी खाली पड़ा होगा। बट उस दिन जिस दिन आपका होना है ना फिज़िकल, उस दिन ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेस भी होगा आपको। आप सुबह से कुछ खा के नहीं आए होगे, आपके सामने कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे तो आप एंग्जाइटी में होगे, प्लस कंजेशन होगा, वहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे, प्लस ये जो रोड है ये मेटल रोड है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ बहुत ध्यान से भागना है भाई, गिरना नहीं है। 100 मीटर रेस कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेना, थोड़ा बहुत ही करना, ज़्यादा मत करना। अपनी मसल्स को रिलैक्स करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट इवेंट, ठीक है। जो 100 मीटर कंप्लीट करेंगे उनकी 800 मीटर फिर स्टार्ट हो जानी है। स्टेज 2 इज़ योर 800 मीटर रेस। 800 मीटर रेस में क्या है, ये जो आप ये देख रहे हो स्टार्ट यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये वाला, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। अब दिक्कत क्या हुई थी ना यार, मेरे केस में मैं 3rd बैच में था। 100 मीटर के 3 बैच बनाए थे, 10-10 के, और लास्ट में 12 भगाए थे। तो मैं सबसे लास्ट में था। तो मैं जब भाग के जस्ट खड़ा ही हुआ था, हम जस्ट खड़े हुए थे, हमें 4 से 5 मिनट मिले होंगे मुश्किल से, हम रेस्ट ढंग से कर भी नहीं पाए थे। इतने में उन्होंने 800 मीटर पे खड़ा कर दिया था लाके। कोई उधर किसी की सुनता है नहीं, फट्टा उन्होंने बजा दिया था और 800 मीटर उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो अपने आप को प्रैक्टिस में उस हिसाब से प्रिपेयर करना। हो सकता है कि आप लास्ट वाले 30 में हो तो आप बैक टू बैक प्रैक्टिस कर लेना अपनी। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से आपका स्टार्ट होना है, आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हो, इस डायरेक्शन में भाग रहे हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये पूरे आपको यहाँ तक भागना है। ये यहाँ से आओगे, यहाँ से आओगे, ये एक राउंड है। ऐसे ऐसे 2 राउंड लगाने हैं आपको 3:45 में। हालांकि देखने में तो ये इतना बड़ा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार एक ही राउंड 800 मीटर का होगा इसका, बट एक्चुअल में 400 मीटर का था और बच्चों ने कर भी लिया था क्लियर, कोई यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। यहाँ पे यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू बैरियर्स। इन्होंने बैरियर्स लगा रखे हैं। बैरियर्स क्या लगा रखे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैरियर्स लगा रखे हैं इन्होंने, ये वाले। अच्छा, ये बैरियर क्यों लगा रखे हैं वो समझा देता हूँ। ये देखो क्या होता है ना, जब आपकी रेस स्टार्ट हुई, ठीक है,
यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो। ये बैरिकेड नहीं होंगे ना तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे या फिर यहाँ से ऐसे शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, इसके लिए इन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं बीच में। यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया देख रहे हो आप, ये वाला जहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है, यहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं। अगर ये बैरिकेड गिरे या आपने इनको टच किया तो यहीं आप डिस्क्वालीफाई होकर बाहर हो जाओगे। और यहाँ पे ये येलो कलर के देख रहे हो, ये जवान्स खड़े हैं, यहाँ पे जवान्स खड़े होते हैं, ध्यान रखते हैं कि आप बैरिकेड ना गिराओ। प्लस ये लोग आपको चीयर अप भी करते हैं कि सर बस भागो, हो गया, बस हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई, बैरिकेड को टच मत करना वरना खामे खा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उधर सब कुछ वीडियोग्राफी में हो रहा होता है, कमांडेंट सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 1 महीना पहले भागना स्टार्ट कर देना। ये सब चीज़ें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो या शॉर्ट बना के डाल दूंगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही भागना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह ले जाना, उनको खा लेना ताकि आप एग्जॉस्टेड फील ना करो, ठीक है। उसके बाद 800 मीटर का थंब रूल सिंपल है यार। अपने साथ ना कोई भी एक बच्चा जो आपको लगता है कि आपके फिजिक का है, आपको लगता है आप इसको पकड़ के मतलब जब भाग सकते हो, उसके आसपास भागते रहना, बस रुकना नहीं है। आपने रुकना ही नहीं है, मैंने यहाँ पे अलग से लिख के बताया। अगर रुके तो समझो गए, बाहर हो जाओगे। नॉन स्टॉप भागते रहोगे तो जैसे तैसे करके क्लियर कर जाओगे, ठीक है। टाइमर लगा होता है वहाँ पे, वो माइक में बोल रहे होते हैं। जैसे ही 1 मिनट होगा वो बोलेंगे कि 1 मिनट कंप्लीट, जैसे 2 मिनट होगा बोलेंगे 2 मिनट कंप्लीट, जैसे 3 मिनट होगा ना, 3 मिनट के बाद वो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिवर्स काउंटिंग में सिंपल वो माइक में बोलना स्टार्ट कर देंगे 45, फिर 44, फिर 43 एंड सो ऑन करते हुए करेंगे। जैसे ही रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाए, आप जहाँ मर्जी हो भाई, अपनी पूरी जान लगा के स्प्रिंट मार देना वहीं से, बस आपको क्लियर करना है उसको। हमारे बैच में मोस्ट बच्चे 3 मिनट के आसपास कंप्लीट करके आके बैठ भी गए थे, और मैंने सुना भी नहीं किसी से कि मतलब कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ हो या किसी ने ना क्लियर किया हो। मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्प्रेज, मूव स्प्रे, जेल वगैरह, जैसे ओमनी जेल तो मैं खुद ही लेके गया था, मेरा एंकल स्प्रेन हो गया था तो मैंने ओमनी जेल लगा के मैं भागा था। 100 मीटर होने से पहले ही मेरा जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई ना, ये वाली, मेरा एंकल जो है यहाँ पे मोच आ गई थी पैर में, यहाँ मेरा पैर रखा गया था उल्टा सीधा, तो मैं ओमनी जेल लगा के भागा था। दर्द था लेकिन क्या था, उस दिन मेरे को पता था कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, मेरे को करना ही है। तो मैं उस दिन दर्द में भाग रहा था, बट देन थैंकफुली आई गॉट क्लियर्ड, ठीक है। उसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, जो चीज़ें अलाउड है मैंने आपको वो भी बता दी हैं। बैरिकेड का आपने ध्यान रखना है। स्टेज 3 इज़ योर लॉन्ग जंप। भाई लॉन्ग जंप एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा था। हमारे खुद के बैच में 5 से 6 बच्चे लॉन्ग जंप में बाहर हुए थे। मैक्सिमम बच्चे लॉन्ग जंप में ही बाहर होते हैं, क्योंकि उसका ना पता है रीज़न क्या है ना, 2 रीज़न है उसके, ठीक। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। और दूसरा जो रीज़न है वो पता है क्या है, आप ना एग्जॉस्टेड होते हो बहुत, ठीक है। सुबह आपने कुछ खाया नहीं क्योंकि आपने वेट कराना है, उसके बाद में आपने पीएसटी पीटी में टाइम लग गया, आपने पानी तक भी नहीं पिया हुआ, आप 100 मीटर भाग चुके हो, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है। आप उसके बाद 800 भाग चुके हो, आपकी बॉडी और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब उसके बाद आप जा रहे हो लॉन्ग जंप करने, समझ रहे हो। आपने बॉडी को कुछ दिया तो है नहीं, आप उसकी बस ऐसी तैसी करने पर लगे हुए हो। लॉन्ग जंप जब आप करने जाओगे आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे। बच्चे पैर नहीं उठता वहाँ पे ना, बड़े 6-6 फुट से भी ज़्यादा लंबे बच्चे थे, पैर नहीं उठ रहा था। तो लॉन्ग जंप में यही प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए भाई अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से कर लेना। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, जो बच्चे 800 और 100 मीटर क्लियर करेंगे वो लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाई करेंगे और सीधा लॉन्ग जंप पे ले जाते हैं। 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप आपको लगानी है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.6 फीट। लेकिन वही है ना कि आप 11.6 फीट तो यार ये है ना, देखो ये बीच वाली लाइन, येलो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट ये जो लाइन लगी होती है ना, ये चूना जो लगाया होता है इन्होंने वाइट कलर का, ऐसा चौक पाउडर टाइप डाला होता है यहाँ पे, ये जो चूना होता है ना ये काफ़ी चौड़ी पट्टी होती है, तो बहुत सारा स्पेस तो ये ले लेती है। सेम गोज़ विद हेयर, तो आपका कुछ सेंटीमीटर तो यही ख़राब कर देती है। और ऑब्वियसली कमांडेंट सर के की सिंपल रूल था कि भाई देखो आप जो मर्जी करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने वीडियोग्राफी में या कहीं भी मैंने देख लिया कि चूना उछला है, मतलब आप यहाँ से भागे, आपने पैर हल्का सा भी टच किया चूना उछल गया, या यहाँ आप गिरे हल्का सा भी टच हुआ चूना उछल गया, उन्होंने बोला था भाई मैंने अगर चूना उछलता हुआ देख लिया तो आप बाहर हो जाओगे। उन्होंने सिंपली ये पंच लाइन बोली थी, चूना उछला और आप बाहर हुए।
एंड ही वॉज वेरी मच वो कर रहे थे ऐसा, उनको जिसका भी दिख रहा था ना कि थोड़ा सा उछला वो बाहर निकाल रहे थे उसको। तो 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, बट देन वही बात है यार, पहले अटैम्प्ट में करो तो ज़्यादा बेटर है, इसको खींचना मत कि 3 अटैम्प्ट्स तक। तो प्रैक्टिस में 13 फीट की एटलीस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि 13 फीट करोगे तब जाके 12 फुट आप उस दिन कूद पाओगे, क्योंकि जान बचती नहीं है शरीर में। ठीक, रनवे जो है इसका इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, रनवे 35 स्टेप्स का रनवे होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस भी उस हिसाब से कर लेना, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से भाग के आना है। यहाँ एक वुडन प्लैंक लगा रखा था इन्होंने, लाल रंग का उसको पेंट किया हुआ था ताकि दूर से नज़र आ जाए वो। आपने कुछ नहीं करना, वुडन प्लैंक पे हल्का सा पैर रखा, चूने से पहले आपने यहाँ से जंप लिया, आप यहाँ जंप लेके यहाँ गिर गए, ये वाली भी लाइन टच नहीं होनी चाहिए, ये वाली लाइन भी टच नहीं होनी चाहिए। आप इस लाइन से पहले से कूद के इस लाइन के पार अगर गिरे हो तो आप क्वालिफाई हो गए हो, लाइन टच हुई तो डिस्क्वालीफाई, सिंपल रूल है। तो अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से कर लेना भाई, ठीक है। हमारा जो मैं 39 ITBP का बता रहा हूँ, इसमें इतना ज़्यादा रनवे नहीं है, मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हो आप, ये है लॉन्ग जंप का पिट, ये है वो पिट जहाँ पे आप कूदोगे। यहाँ पे एक प्लैंक लगा होगा, यहाँ एक प्लैंक लगा होगा, यहाँ एक लाइन लगी होगी, इस लाइन से पहले से कूदना है, इस लाइन के बाद कूदना है, ठीक है। ये आपकी पिट है, ये रनवे है, ये रनवे है, इतना ही है ये रनवे। यहाँ पेड़ वेड़ थे कुछ, यहाँ पीछे तो वैसे भी रोड है तो यहाँ तक तो आप जा नहीं सकते, ऑब्वियसली बच्चे यहीं से भागना स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा भागोगे और आप जंप लिया और आपने क्वालिफाई किया, सिंपल फंडा। तो लॉन्ग जंप में बच्चे बाहर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो अपनी भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना, 3 चांस आपको मिलेंगे लॉन्ग जंप में, पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लेना, दूसरे अटैम्प्ट तक तो वैसे भी एग्जॉस्ट हो जाना आपने, और प्रेशर भी बढ़ेगा दूसरे अटैम्प्ट में। मेरा खुद का दूसरे अटैम्प्ट में हुआ था, मुझे पता है बहुत प्रेशर हो गया था मेरे ऊपर, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा यार अगर इस बार नहीं हुआ ना तो फिर होगा नहीं, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी एक्यूमुलेट की, आई कंसोलिडेटेड माई एंटायर एनर्जी, मैं भागा, मैं 14 फीट के आसपास कूदा, इतना ज़्यादा आगे जाके कूद गया, मैं पिट से भी बाहर जाके गिर गया था, बाद में मेरा एंकल स्प्रेन हुआ, मुझे लिगामेंट, एंटीरियर टिलोफोबुलर लिगामेंट होता है मेरा, वो टूट गया था। तो थैंकफुली मेरा क्लियर तो हो गया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर मैं भागने लायक बचा नहीं था उसके बाद। तो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, कम स्पेस में ज़्यादा जंप लगाने की प्रैक्टिस कर लेना अपनी पहले ही, और मैं इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टेज 4 इज़ योर शॉर्ट पुट, 7.26 kg का आपका एक बॉल होती है, इसको आपको फेंकना होता है, ये है आपका शॉर्ट पुट का एरिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन जो मैंने शेडेड कर रखी है मार्क हाईलाइटर से, इसको टच नहीं करना आपने किसी भी हाल में। 4.5 मीटर दूर फेंकना है, इट्स अ कप के, कोई भी बंदा फेंक देता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इधर से आप एंटर करोगे और इधर से ही आप एग्जिट कर जाओगे, इस लाइन को आपने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टच नहीं करना है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सिंपल बात है। तो ये वाला जो सेमी सर्कल है ना, जो यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक गया हुआ है, इस सेमी सर्कल से ही आप एंटर होगे और यहीं से एग्जिट हो जाओगे। दिस इज़ योर शॉर्ट पुट, आराम से फेंका जा सकता है यार, मैं तो इसमें कुछ नहीं समझता, मैंने 8 से 9 मीटर फेंक दिया था विदाउट एनी प्रैक्टिस, जस्ट ऐसे जाके। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चारों स्टेजेस क्लियर करेंगे उनको MST देना है। आफ्टर द PT इज़ ओवर, जो टाइम हो जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10:30 के आसपास का टाइम हो जाता है, ठीक है। 10:30 के आसपास आपको वो फिर आपको रिफ़्रेशमेंट्स ला के दे देंगे। रिफ़्रेशमेंट्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार वो समोसा और ब्रेड पकोड़ा टाइप या चाय ये सब ला के देते हैं, आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप ये सब चीज़ें खाएं। सुबह से आप भूखे हो, आप भाग दौड़ रहे हो, ट्राई टू हैव सम फ्रूट्स, ट्राई टू हैव सम जूस, ये सब चीज़ें मत खाना, जंक फूड है, वैसे भी वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह ले जाना भाई, साथ में आप ड्रिंक वगैरह टेट्रा पैक आते हैं वो ले जाना, बच्चे उधर लाए थे वो खा रहे थे, तो ये सब चीज़ें मत खाना। और वैसे भी ये रिफ़्रेशमेंट्स फ्री तो होती नहीं, वो पैसे लेते हैं इन सब चीज़ों के, तो मत लेना ये सब चीज़ें। तो उसके बाद वो आपको आपके डिवाइसेस दे देंगे, जो आपको जब आप एंटर हुए थे तो आपके जो लिए थे टोकन से, आप टोकन वापस कर दोगे, आपको आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको डिवाइसेस मिल जाएंगे। आपको फिर बैठने के लिए बोला जाएगा, आपको यहाँ बिठाया जाएगा, मैं दिखा देता हूँ।
आपको इस येलो एरिया में बिठा देंगे, ये वाला जो येलो एरिया है ये वाला, यहाँ बिठा देंगे। यहाँ कमांडेंट सर होते हैं, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिन जिन बच्चों का क्लियर हुआ होता है। अच्छा, हर इवेंट के बाद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होती है चेस्ट नंबर्स के साथ। जो 100 मीटर क्लियर करेंगे उनको सबको एक ग्रुप में खड़ा कर देंगे, कमांडेंट सर के साथ उनकी फ़ोटो होगी कि ये बच्चे हैं जिनका 100 मीटर कंप्लीट हुआ है। एंड सेम गोज़ विद ऑल दी इवेंट्स, सभी हर एक इवेंट के बाद में फ़ोटोग्राफी उधर प्रॉपर हो रही थी। उसके बाद आपको आपके चेस्ट नंबर वो कलेक्ट कर लेंगे, आपको डिवाइसेस दे देंगे, आप बैठोगे, आपको आपकी जो पीईटी का रिजल्ट है उसकी स्लिप मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, दिस इज़ द स्लिप, लिखा हुआ है CAPF 2023 एग्ज़ाम AC डायरेक्ट एंट्री एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट है। मेरा PST ये है, PST भी क्लियर था, PET भी क्लियर था, यहाँ क्वालिफाई लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। एंड जो कमांडेंट सर थे उनके यहाँ पे साइन होते हैं और स्टैंप लगती है। ये आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको मिलता है, हार्डली 10-15 मिनट बिठाते हैं, ज़्यादा देर नहीं बिठाते हैं। हमें यहाँ बिठाने के बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यार हमें ना एक बस आई थी ITBP की, उसमें बिठा के सब बच्चों को RH हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ले गए थे। कहाँ है ये? बिल्कुल बैक साइड में है। जैसे सपोज़ ये बटालियन है ना, ये ITBP की बटालियन है, तो इसके बैक साइड में यहाँ डायगनली RH हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये बस बिठाई, बस में बिठाया, यहाँ से निकल के बस गई ऐसे और ऐसे हॉस्पिटल के पास पहुँच गई थी। ये CISF की बटालियन थी, उसके अंदर था ये। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें बिठाया चेयर्स पे, चेस्ट नंबर्स के हिसाब से बिठा दिया। फ़ोन वोन वहाँ चलाने नहीं देते, तो वो चलाना मत। 2 घंटे तक हमें बिठा के रखा, ये बोल के कि यार आपका ना एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। भाई 2 घंटे बिठाया उधर, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 घंटे हमारे को वहाँ पे बिठाया था। और 2 घंटे के बाद हमें आके ये बोल दिया था कि आप कल आना, आज आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और है, अपने साथ ना फिज़िकल फिटनेस तो आप लेके जाओगे ही, मेंटल टफनेस तो आप लेके जाओगे ही, प्लस अपने साथ ना पेशेंस साथ में ले जाना। मेडिकल में इतना पेशेंस टेस्ट करेंगे ना आपका, मतलब इतना आपका लाइफ में कभी नहीं हुआ होगा। आपको बिठा के रखेंगे सारा दिन, एक छोटा सा प्रोसेस होगा, पूरा पूरा दिन आप वहाँ जाके बैठे रहोगे। मेडिकल में तो भाई बहुत पेशेंस टेस्ट होता है। हमने तो मतलब ये किया था, हमने दोस्त बना लिए थे अपने। आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ही लेते हो कहीं ना कहीं जाके, बट पेशेंस अपने साथ ले जाना। पहले से पहले बता रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। मेरे केस में क्या हुआ था भाई, 100 मीटर होने से पहले ही मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। मैं ओमनी जेल लगा के भागा, 100 मीटर क्लियर किया। 100 मीटर क्लियर करने के बाद मेरा एंकल फिर ट्विस्ट हुआ, उसी सेम जगह जो मैंने दिखाया था। फिर भी मैं 800 मीटर भाग लिया जैसे तैसे। लॉन्ग जंप के फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि चूना उछल गया था थोड़ा सा। लॉन्ग जंप का सेकेंड अटैम्प्ट था, उसमें मैंने पूरी अपनी जान लगा दी थी, जिस वजह से मैं बहुत दूर जाके गिरा। जैसे ही मैं गिरा मेरा पैर मुड़ गया था, कटक की आवाज़ आई, मेरा एंकल टूट गया था। बट थैंकफुली जो हुआ हुआ, 1-2 महीने बाद मैं रिकवर हो गया था। दर्द में रहा, लेकिन वो क्लियर नहीं होता ना अगर फिज़िकल, तो ज़्यादा दर्द होता। बट देन फिज़िकल क्लियर हो गया ना, तो वो पेन जो था इतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था उससे, ठीक है। तो ये लिगामेंट विगामेंट टूटेंगे भाई, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो 1-2 महीने में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो साल साल में एक बार आनी होती हैं, आपको क्लियर करनी है। ये आपको इतना प्रिपेयर करना है, अपने माइंड का से प्रिपेयर करना है कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा ATFL एंटीरियर टेलोफोबुलर लिगामेंट मेरा ब्रेक हुआ था, मेरा पैर ऐसे मुड़ गया था। दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस इस हिसाब से करें कि आप ऐसे उल्टा सीधा ना कूदें, आप सीधा पिट पे जाके गिरें ताकि आपको इंजरी ना हो, ठीक है। मैं तो बल्कि यार अपने बैच में फेमस भी हो गया था। मैं तो जब मेडिकल के लिए बैठा हुआ था ना, तो वहाँ बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि अच्छा भाई, तू है जिसके जब लॉन्ग जंप हुई थी तो कटक की आवाज़ आई थी। मतलब मुझे सब ऐसे बोल रहे थे, मतलब नाम लेके नहीं बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। तो ठीक है, आई मेड न्यू फ्रेंड्स एंड दिस इज़ माई फ़ोटो। जिस दिन मेरा ये मैंने फ़िज़िकल होने के बाद जब मैं 2 घंटे बिठा के बोला था कि चले जाओ, अब जाओ कल आना, तो मैंने मेडिकल स्टोर से ये बैंडेज ख़रीदा था एंड रूम लिया था मैंने आसपास नोएडा में। तो ये वहीं की फ़ोटो है, तो आप देख सकते हो यार। ये सब चीज़ें ना सेकेंडरी हैं, ठीक है। चोट लगेगी, ये होगा वो होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है सिलेक्शन लेना, वो मैंने ले लिया। प्रैक्टिस हार्ड, ये होगा या नहीं ये डाउट सबके मन में आते हैं, मेरे मन में भी आए थे। बट प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि भाई उधर जाके ना आप में ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि तेरा जो मन करता है तू वो करा ले, तू डबल डबल बार करा ले, मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। ये आपका जो विल पावर है ना, वो ये होनी चाहिए एंड आप इजीली फिर ये सारी चीज़ें कर जाओगे, ठीक है।
So that's all, folks, and I'll see you soon in my next video. And in my next video, I'll be discussing about my MST experience, that is medical standard test. So stay tuned and see you soon.